की दृष्टि से 15 नगर होते हैं, जी सर। जिसमें से एक माधव नगर है। माधव नगर में लाइव प्रसारण की जिम्मेदारी मुझे मिली है। जी सर। राम मंदिर से संबंधित। हाँ, राम मंदिर का जिस दिन लाइव प्रसारण होगा 22 तारीख को, 22 जनवरी को, तो यहाँ माधव नगर जो खैर रोड से लेकर शासनी गेट तक पड़ता है, जयगंज बावरी मंडी, जहाँ जहाँ लाइव प्रसारण होगा, जी सर। जगह जगह स्कूलों में, मंदिरों में, वो लाइव प्रसारण मैं कराऊंगा। जैसा कि सर आप बहुत लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सर सनातन की यात्रा लगातार निकल रही है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? सनातन देशवासियों को संदेश के देशवासी सभी लोग साथ हैं। देशवासियों का सपना था, आस्था से जुड़ा हुआ ये विषय था। 500 साल बाद भगवान राम को अपने जन्म स्थली मिल रही है। भगवान राम का भव्य मंदिर में भाजपा की सरकार में बनकर तैयार हो रहा है। 22 तारीख को भगवान राम वहां विराजेंगे। उसके लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी मुझे क्या, एक एक ग्राम भक्तों को मिली हुई है। 30 तारीख को एक वाहन रैली भी इसी के संदर्भ में निकाली जा रही है। उसकी भी जिम्मेदारी एक एक ग्राम भक्तों को मिली हुई है। मेरे शहर में नहीं, जिले में नहीं, पूरे देश में सभी को जिम्मेदारी मिली हुई है। सभी लोग वाहन रैली निकालेंगे, उत्साह का माहौल है। सभी लोग दिवाली बनाएंगे, दीपक जलाएंगे, घरों को सजाएंगे, सारे प्रोग्राम होंगे। सर देशवासियों को आप भाजपा लगातार प्रोग्रेस कर रही है, कौन सी ऐसी योजनाएं जो लाभकारी हैं, जो जनता के हित में है, कुछ आप उस पर फोकस करना चाहेंगे? सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो जनता को नुकसान पहुंचा रही है, ये आप बताइएगा। जी सर। मैनिफेस्टो में जो था, विपक्ष पर आज कोई मुद्दा नहीं है। मैनिफेस्टो में जो था, राम मंदिर मुद्दा था, वो पूरा होने जा रहा जी सर। है। सी एनआरसी का सीधा उदाहरण मैं बैठा हुआ हूँ। सी एनआरसी लागू किया सरकार ने, उसके लिए भी मैं जेल गया मैं कानून को बनाने के बाद। उसके अलावा धारा 370, जिसमें कई नेता बोलते थे कि गोलियां चलेंगी, लाशें बिछेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धारा 370 हट गई, जी सर। 35A हट गई। और भी जितने भी इन्होंने मैनिफेस्टो में जो जो चीजें बोली थी, जब लोग माहौल माहौल उड़ाते थे भाजपा का जी कि सर। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता दी है। 22 जनवरी की तारीख है। इसके बाद में काशी में, मथुरा में, जहाँ जहाँ जो जिस मिशन पर भाजपा चल रही है, वो सारे मिशन पूरे होंगे। मैनिफेस्टो में जो जो था, वो 2 कार्यकाल में पूरा कर दिया है। जो कुछ रह गया होगा, थोड़ा और भी पब्लिक की जो अपेक्षाएं हैं, वो भी अगले कार्यकाल में मोदी जी पूरा करेंगे। बाकी आयुष्मान योजना चल रही है, पेंशन योजना चल रही है, आवासीय योजना चल रही है। और जहाँ लोन के लिए 3-3 महीने, 4-4 महीने चक्कर लगाने पड़ते थे, वो लोन भी आज 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, और कई जगह तो फर्स्ट क्लिक में लोन हो रहे हैं लोगों के। व्यापार के लिए लोन मिल रहा है, मुद्रा योजना चल रही है, सारी योजनाएं चल रही हैं। सर रोजगार के मुद्दे पे क्या कहना चाहिए? जैसे विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि रोजगार सरकार में कम कम मिल रहा है। रोजगार के लिए ही तो है मुद्रा योजना, और किसके लिए? रोजगार करने के लिए ही तो है। आप उसको रोजगार की जगह कहीं और यूज कर रहे हैं, आप तो उसमें तो जी कुछ सर। कर ही नहीं सकते। बाकी रोजगार सभी को मिल रहा है। जैसे कि सर भर्ती के संबंध में, जैसे भर्ती का विषय है। वर्दी के संबंध में अग्नि योजना जो थी, जी वो सर। विदेशों की तर्ज पे थी। इसराइल में, वहां पर जहाँ यूक्रेन लड़ रहा है लगातार इतने सालों से, वो इसलिए लड़ा है क्योंकि वहां पर एक नियम है, हर घर में एक व्यक्ति 3 साल के लिए फौज में रहेगा। जी सर। अग्निवीर योजना कुछ कुछ उसी तर्ज पर थी। हर घर से अगर व्यक्ति उसमें फौज में जाएगा, तो उसमें देशभक्ति का भाव जागेगा, और सभी लोग लड़ने के लिए, अपने देश के लिए तैयार खड़े होंगे। जी सर। तो लगातार जैसे कि रोजगार लगातार दे रही है सरकार, और इसके आप ये मानते हैं कि ये सरकार इसी वजह से प्रोग्रेस कर रही है, लगातार जैसे नियम बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेस होती जा रही है, सभी इलेक्शन जीतते चले जा रहे हैं, तो इसका श्रेय यही है कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं? इस समय एक शब्द चल रहा है, मोदी जी की गारंटी। पहले लोग कहा करते थे कि गारंटी, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। जी सर। लेकिन आज गारंटी जो चल रही है, मोदी जी की गारंटी, वो इसी वजह से चल रही है। जो जो मैनिफेस्टो में था, वो सब कुछ दिया, और सब कुछ दे रहे हैं और देंगे। सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रेंडिंग कर रहा है इसमें, जो सांसद और निलंबित हुए हैं, तो सर बहुत ज़्यादा ट्रेंड विपक्ष इस पे बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि इसमें सांसद इतने ज़्यादा निलंबित आज तक नहीं हुए। सर इसमें क्या कहेंगे आप? उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री कर रहे हैं एक सांसद, जी सर। और विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाने राहुल गांधी जी जी उसकी सर। वीडियो बना रहे हैं। वहां पर वेल में जाकर उधम मचा रहे हैं, संसद में जाकर उधम मचा रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम अभी हुआ, संसद की सुरक्षा में चूक हुई, उस मुद्दे को जी सर। उठाना चाहिए था। देश से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाना चाहिए था, लेकिन वहां वेल में खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद, सड़क छाप राजनीति वहां संसद में बैठकर कर रहे हैं। हम सब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति अगर ऐसी सड़क छाप राजनीति करेंगे, तो उनको सस्पेंड ही होना चाहिए। देखिए सर, उन लोगों का तो ये कहना है कि उन लोगों को जो नाम है, जिन्होंने सांसद भवन में वो जो किया है हंगामा, उन लोगों को भगत सिंह के नाम से अपना जो नाम जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भगत सिंह का नाम कौन दे रहा है उनको? जिन्होंने उधम मचाया उनको भगत सिंह कौन जी, बोलेगा? भगत सिंह का नाम अपना दिया गया विपक्ष दे रहा है ना है। भगत सिंह का विपक्ष नाम। जी। उस समय में, आज के समय में, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अब किससे लड़ रहे हैं? और वो जो बम वहां छुड़ाया गया था, जो गैस छुड़ाई गई थी, तो वो क्या भाजपा के सांसदों के लिए ही थी? कांग्रेस के सांसदों को नुकसान नहीं पहुंचता क्या? जिन लोगों को लाखों लोगों ने चुना है, जी
उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी वो। उन्हें आप भगत सिंह का नाम दें या जो भी दें, विपक्ष को तो वो करना है जो सत्ता ने किया है उसके विपक्ष में ही बोलना है, बस इतना करके वो राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में गए, इसीलिए राजस्थान में गए, इसीलिए छत्तीसगढ़ में गए। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, देशवासियों को क्या अपील करेंगे? भाजपा सरकार की बहुत अच्छी सकारात्मक नीतियां हैं, लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जिसके चलते भाजपा लगातार फलीभूत होने जा रही है और होती चली जा रही है, लगातार प्रोग्रेस में है। तो इससे जनता से आप क्या अपील करेंगे? 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, 400 से प्लस सीट इस बार भाजपा की मिलने वाली है। और ये सब मेरे के अपील करने से नहीं, देशवासी हैं अपील खुद अपने आप से कर रहे हैं, खुद को सबको दिख रहा है, सबको फायदा हो रहा है और सब कुछ अच्छा होगा। 2024 में भी भाजपा सरकार बनेगी। सर जैसे राम जन्मभूमि राम जी की भूमि है, और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सर वहाँ पर मस्जिद के लिए सर जगह क्यों दी गई है सर? मस्जिद के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे पर हमेशा से मोदी सरकार चलती आई है। किसी का भी लोगों की आस्था, जब हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई थी तो वहीं मुस्लिमों की भी आस्था वहां से जुड़ी हुई थी। एक जो घटना हुई थी वो इनके होश में नहीं हुई थी, पहले हुई थी 500 वर्ष पहले जब भी घटना हुई हो। उनकी आस्था से भी खिलवाड़ ना करते हुए भाजपा सरकार ने या कोर्ट ने ये कहा कि एक जो भी जगह वहां दी है दूसरी मस्जिद बनाने के लिए, जिससे सर्वधर्म का विकास हो सके, सर सर्वधर्म की आस्थाओं से किसी की भी खिलवाड़ ना हो सके। सर इस समय अलीगढ़ की सरजमी पकड़े हुए हैं, इसका नाम अलीगढ़ से हरिगढ़ हो गया है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना वो नगर निगम में पार्षदों ने प्रस्ताव पास करवाया है, वहां से अभी शासन स्तर पर गया हुआ है। वहां से अगर पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। हरिगढ़ नाम रखने की मांग की गई है। पहले जो भी नाम था उसको चेंज करके ऐसा बोला जाता है कि अलीगढ़ को हरिगढ़, हरिगढ़ को अलीगढ़ किया गया। अब उसको दोबारा चेंज करने की मांग पब्लिक के द्वारा की है। जनता की जो भी मांग होती है उसको तो पूरा करती है सरकार। है? बिल्कुल सर, इसके संबंध में मतलब विचार क्या है? हरिगढ़ का क्या मतलब है? अलीगढ़ क्या सही नहीं था? जो प्राचीन नाम है इतने लंबे समय से, उसको क्या आवश्यकता पड़ गई कि हरिगढ़ करना पड़ा? या ये वे- मेरी नहीं, ये पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक की डिमांड को यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनको जिताकर उन्होंने यहाँ भेजा है, मेयर साहब ने और जितने भी पार्षद हैं उन लोगों ने ये अपना प्रस्ताव यहाँ से भेजा है। प्रस्ताव पास होना ना होना एक अलग बात धन्यवाद। सर राम जन्मभूमि जो बनने जा रही है, इसके लिए सर देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? है। अब सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वहाँ पर आएँ सभी लोग, 22 तारीख को उस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में शामिल हों। बाकी उसके बाद में तो उसके दरबार सभी के लिए खुले हैं ही, सभी लोग जाएं वहाँ।